चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। चलो तो कल वाला क्वेश्चन कि एक एल लेंथ का और एम मास का एक चेन थी जो सरफेस पे रखी हुई थी, और उस सरफेस का जो कोफिशिएंट था वो वेरी कर रहा था। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन। क्वेश्चन था ऐसे, आपका चेन रखी हुई थी किसी सरफेस पर, इस चेन का मास था m, लेंथ थी l, और यहां से x दूरी कुछ भी दे रखा था, और इस चेन का जो म्यू था वो वेरी कर रहा था, म्यू इक्वल टू म्यू एक्स। इस चेन पर हम लोग इधर फोर्स लगाना चाहते हैं और इस चेन को मूव करवाना चाहते हैं, तो मिनिमम कितना फोर्स लगेगा कि चेन मूव करेगी। फाइंड एफ मिनिमम so that chain will move, chain will move, चेन आपकी मूव करनी चाहिए, तो मिनिमम फोर्स कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं। अब इस पूरी चेन में क्या हो रहा है, अलग अलग दूरी पर अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि म्यू की वैल्यू दूरी के हिसाब से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी। जितना दूरी पे जाऊंगा उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एक्स दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x दूरी पर ध्यान दो, जब भी आपको इंटीग्रेशन का यूज करना हो कैसे करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस पूरी चेन का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे। उस छोटे से टुकड़े पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पहले वो निकालेंगे। छोटे से टुकड़े का निकाल लिया, फिर उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे पूरी चेन के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी चेन का फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी चेन, छोटी से टुकड़े का, छोटे से एलिमेंट का फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे कि छोटे से एलिमेंट पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फिर पूरे उसको इंटीग्रेट करने पर पूरी चेन का फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स आने के बाद हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम लोग x, यहां से x दूरी है, x दूरी पे जाके, याद रखना हमेशा ऐसे ही करेंगे हम लोग, x पे जाके छोटा सा एलिमेंट लेंगे, और इस छोटे से एलिमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, क्योंकि बहुत ही छोटा एलिमेंट है, बहुत ही छोटी लेंथ है इसकी, तो इस बहुत छोटी सी लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, आपको पता है वेरी छोटी लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, dx। छोटी सी लेंथ है तो उसको क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे। ठीक है, x दूरी पे जाके छोटा सा एक एलिमेंट लूंगा dx। आपको हमेशा यही करना है, x पे जाके एलिमेंट जो लेंगे वो x की टर्म्स में ही लेना है आपको। अगर मान लो ये y में होता तो y पे जाके dy लेते, t होता तो t पे जाके dt लेते। यहाँ पर x गिवन है तो इसलिए x पे जाके मैंने एक एलिमेंट लिया, दैट इज dx। dx लेने के बाद अब क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। तो देखो इस छोटे से एलिमेंट में फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए पहले इस छोटे से एलिमेंट का मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, छोटा सा फ्रिक्शन फोर्स dFr इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू इसका n, और n बराबर क्या होगा, n इक्वल टू इसका मास। लेकिन इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, देखो L लेंथ की चेन का मास है m, ध्यान देना, L लेंथ की चेन का मास है m, यूनिट लेंथ की चेन का मास कितना होगा, मैंने बोला 10 सेंटीमीटर की चेन है, उसका मास है 50 केजी। तो बताओ 1 सेंटीमीटर की केजी का मास कितना होगा, 50/10, और मैं बोलूं 5 सेंटीमीटर की क्या होगा, तो 50/10 इंटू 5, ऐसे ही करोगे। तो L लेंथ की चेन का मास है m, यूनिट लेंथ की चेन का मास होगा m/l, और dx लेंथ की चेन का मास क्या होगा, m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। ये आपका dm हो जाएगा। इसका मास मान लो आप dx लेंथ, मास क्या ले लिया आपने, dm। तो ये हो जाएगा छोटी सी लेंथ का मास। ठीक है, अब देखो आगे,
ठीक है, कितना हो गया m बाई एल इंटू डी एक्स। तो dm कितना आ जाएगा आपका, म्यू एन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा म्यू एन dm इंटू जी। ठीक है, डी एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा सा, क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पे डी एफ आर लिखा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी जो लगेगा बहुत छोटा लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डी एफ आर लिखा। डीएम क्यों लिखा, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो उसका मास भी बहुत छोटा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मास की जगह भी डीएम ही लिखा। ठीक है, तो डीएम इक्वल टू, डीएम की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास, म्यू की वैल्यू आप ये रखोगे, क्योंकि एक्स दूरी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एक्स दूरी पे फ्रिक्शन फोर्स म्यू नॉट एक्स है, तो म्यू की वैल्यू रखोगे आप म्यू नॉट इंटू एक्स। डीएम कितना निकला अभी हमारा, एम एल बाय डी एक्स, एम एल बाय डी एक्स निकला था, इंटू जी। ये आपका हो जाएगा छोटा सा फ्रिक्शन फोर्स। अब मुझे निकालना है टोटल फ्रिक्शन फोर्स, नेट फ्रिक्शन फोर्स, नेट फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डीएफआर का। ठीक है, डीएफआर का डीएक्स के रेस्पेक्ट में, या फिर डीएफआर लिख दो आप खाली। यहाँ पे डीएफआर कितना है आपका, डीएफआर की वैल्यू है ये म्यू नॉट एम जी बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। और आज ही हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ पे क्या चीज वेरी कर रही है, यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, एक्स। एक्स क्या है, यहाँ से डिस्टेंस, मुझे पूरी चेन चाहिए, इस पॉइंट के लिए चेन की लेंथ क्या होगी, 0। इस पॉइंट के लिए चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, एल। तो मेरे को पूरी चेन चाहिए, चलो मान लो आधी चेन चाहिए होती तो l/2 तक इंटीग्रेट, 0 से लेके l/2 लेते, मुझे चाहिए पूरी चेन, तो इसके लिए मैं इसको लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे, 0 से लेके कहां तक, l लेंथ तक, 0 से लेके कहां तक, l लेंथ तक इसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें एफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स एफ आर नेट लिख दो इसको चाहो तो, जो जो कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं होगा वो म्यू नॉट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, ये म्यू वेरी कर रहा है लेकिन ये म्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आपका बाहर आ जाएगा। एम मास, चेन का जो टोटल मास है वो कांस्टेंट है, जी आपका कांस्टेंट है और चेन की लेंथ आपकी कांस्टेंट है, अंदर बचेगा सिर्फ x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन आपको आता ही है, 0 से लेके l तक x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l²/2। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं ना इधर, इंटीग्रेशन आप लोगों ने सीखा है आज। तो फ्रिक्शन फोर्स, नेट फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपका म्यू नॉट एम जी बाई एल इंटू क्या हो जाएगा इधर, x²/2। लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक की लिमिट रखेंगे, 0 से l तक, तो 0 इधर लिखूंगा l। अब क्या करूंगा, एक बार x की जगह l पुट करूंगा और एक बार x की जगह 0 पुट करूंगा। 0 पुट करने पे 0 आएगा, तो आप लोग चाहो तो लिख लो, क्योंकि आज ही हम लोगों ने सीखा है, तो लिखवा देता हूं एक बार, l का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं नीचे वाले को, तो ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, अंदर क्या बचेगा, l²/2, तो म्यू नॉट एम जी एल इंटू l²/2, इधर l इधर भी l, एक l से l कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट एम जी l/2, यही आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ये आपका नेट फ्रिक्शन फोर्स होगा और यही आपका एफ मिनिमम होगा। टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वही तो आपका एफ मिनिमम होगा। आई बात समझ में, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर देखा आप लोगों ने, यस सर। ठीक है, आप लोगों के सिटी में भी होगा फ्लाईओवर शायद। हाँ सर। तो फ्लाईओवर में क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन होता है, तो इस तरह का एक
इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये एंगल कितने पे है, थीटा पर है। इधर आपकी गाड़ी है या ब्लॉक मान लो, गवर्नमेंट ने क्या है फ्लाईओवर पूरा बनाया नहीं और आप इस फ्लाईओवर पे चढ़ गए और आपकी गाड़ी का पेट्रोल क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म। ठीक है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने क्या करा, को स्मूथ करना होता है, उन्होंने स्मूथ नहीं करा, यहां से लेके यहां तक का पार्ट तो स्मूथ है और फिर यहां से लेके यहां तक का पार्ट क्या है, रफ है, ठीक है। ये यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका म्यू गिवन है और यहाँ पर ये पार्ट क्या है आपका, स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, तो आधा पार्ट स्मूथ है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत पार्ट क्या है, रफ है। तो आपकी गाड़ी जो खराब हुई वो यहां से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, ये यहां से लुढ़कना स्टार्ट हुई क्योंकि यहाँ पर सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन यहां से फ्रिक्शन फोर्स चालू हो गया तो वापस से इसकी स्पीड घटेगी और यहाँ पे आके ये जब आप नीचे उतरे तो आपको लगा कि मैं बहुत स्पीड से जाऊंगा, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने ये रास्ता खराब कर रखा था, रफ कर रखा था, तो अगेन यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आपकी वेलोसिटी शुरू में भी जीरो थी, फाइनली भी आपकी वेलोसिटी जीरो हो गया, आप यहाँ पे आकर रुक गए, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड कि S1 अपॉन S2 का रेशियो कितना होगा। ब्लॉक का मास ले लो, m चाहो तो, m मास का ब्लॉक है, सॉल्व करो इसको। S1 S2। हाँ, S1 S2 का रेशियो हमको फाइंड करना है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, हाँ, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, आप लिख लो इफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट at A and comes to rest at B, then find S1 upon S2, समझ गए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। तो ये जो बॉडी थी यहां से इसकी वेलोसिटी थी जीरो, ये यहां पर आएगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, फिर इसके बाद इसका क्या चालू हो जाएगा, रिटार्डेशन। यहां से यहां तक तो एक्सीलरेशन हो रहा है और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, फिर रिटार्डेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे v, क्योंकि यहां से यहां तक की जो फाइनल वेलोसिटी होगी S1 में, अच्छा S1 S2 पता है आपको क्या था, S1 S2 तो लिखा ही नहीं मैंने, S1 ये वाली सरफेस, S2 ये वाली सरफेस, सॉरी मैंने बताना भूल गया, समझ गए होंगे आप लोग, मान लिए। हाँ ठीक है। S1 क्या है, ये स्मूथ सरफेस की लेंथ और S2 क्या है, रफ सरफेस की लेंथ। तो जो S1 में फाइनल वेलोसिटी होगी वो S2 वाले सरफेस के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये v निकालते हैं। यहां पर देखो इसमें एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन आ रहा है, g sin थीटा से आ रहा है, ये आपको पता ही है, g sin थीटा होगा यहाँ पे एक्सीलरेशन। तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल पता है, डिस्टेंस पता है आपको, S1 है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला। तो v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन है g sin थीटा और s कितना है, S1 है। तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, यहां से मेरा v निकल जाएगा, इसको लिख लो फॉर S1। अब S2 के लिए, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपकी S1 की, यहां से निकल गया आपका v स्क्वायर बराबर 2g sin थीटा इंटू S1। अब S2 वाले के लिए यहां पर इसका रिटार्डेशन कितना होगा, तो यहां पर
बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे, और बॉडी पे इधर लग रहा है mg sin थीटा, और इधर लग रहा है fr। तो आपने fr माइनस mg sin थीटा लिखा है कि mg sin थीटा माइनस fr करा? FR माइनस mg sin थीटा। ठीक है, तो एफ नेट जो लगेगा बॉडी पे, बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, mg माइनस fr करते हैं, mg sin थीटा माइनस fr करते हैं। लेकिन बॉडी पे नेट फोर्स पीछे लग रहा है बेटा, आगे नहीं लग रहा। आगे लग रहा होता तो ये बॉडी की स्पीड बढ़ती, इस पे नेट फोर्स पीछे लग रहा है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो fr माइनस mg sin थीटा करेंगे हम लोग। यहां से आपका रिटार्डेशन निकल जाएगा, दैट इज एक्सीलरेशन निकल जाएगा। fr की वैल्यू होती है कितनी होगी, म्यू mg cos थीटा होगी, म्यू mg cos थीटा होगी माइनस mg sin थीटा। एम कैंसिल हो गए, एक्सीलरेशन आ जाएगा यहां से, दैट इज म्यू जी कॉस थीटा माइनस, आप लोग कॉमन ले लो इसमें से चाहो तो, कॉमन तो सिर्फ जी आएगा ना, जी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका क्या आया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब इसको एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे, ये रिटार्डेशन हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, दैट इज रिटार्डेशन। अब मैं अगेन फॉर्मूला यूज करूंगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s वाला। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना? तो अब वापस फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा, वी स्क्वायर। अब क्या लिखूंगा, माइनस 2s प्लस 2s, प्लस माइनस 2s लूंगा, 2s प्लस लूंगा, प्लस लो, जो प्लस लिखा दिया। a की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये एक्चुअल में इसका रिटार्डेशन हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 2 जी म्यू कॉस थीटा माइनस, आप लोगों को दिख रहा है ना इधर, शायद नहीं दिख रहा होगा, जीरो माइनस वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 2 जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू S1। एक्चुअल में क्या, S1 और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन अपोजिट में है, सॉरी S2 आएगा इधर, S2 जा रहा है इधर, एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, इसलिए यहाँ पर माइनस, प्लस की जगह माइनस आया। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर आ जाएगा आपका यहां से सॉल्व करो, वी स्क्वायर आ जाएगा आपका, देखो 2g म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, इसको रब कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 को 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा, या फिर वैल्यू पुट कर दो एक्स, चलो डिवाइड कर दो यार, 1 इक्वल टू क्या है, 2 है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, 2g साइन थीटा इंटू S1 इक्वल टू हो जाएगा 2g म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू S2। 2g कैंसल, S1 अपॉन S2, ये आ जाएगा आपका म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर होगा। आया समझ में?